15 दिन की दवाई में जो मेरे पैरों में गैपिंग थी, डॉक्टर ने बताया थी ऑपरेशन करना पड़ेगा, 7 लाख का खर्चा आएगा। 15 दिन की दवाई के बाद मेरे जो पैरों में कंपन होता था, दर्द होता था, उसमें मेरे को रिलीफ होने लगा। तो आयुर्वेदिक से मुझे और विश्वास मेरा पक्का हो गया। उससे दिक्कत क्या आई थी आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से? मेरे को एसिड बनने लगा था, तेजाब बनता था, गैस बनती थी, मुझे घबराहट होने लगी उस दवाइयों, एंटीबायोटिक बहुत खाए मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू सिंह आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से बोल रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास आए हैं संत योगेंद्र दास जी, वृंदावन से आए हैं ये। और ये वैद्य जी से अपने नी ट्रांसप्लांट के लिए इन्हें डॉक्टर्स ने सजेस्ट करा था, उससे ये दुखी होकर यहाँ पर डॉक्टर साहब से इलाज कराने आए थे, डॉक्टर दीपक से। अब ये आज किसी और पेशेंट को लेके आए हैं। मैं खाली सिर्फ इनसे यही जानना चाहती हूँ कि वैद्य जी के इलाज से क्या इनकी नींद ठीक हुई या इन्हें दोबारा ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा? राधे राधे। राधे मैं राधे। वृंदावन से। मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट इतना लिया, 3 महीने तक मैंने दवाई खाई। 1 महीने की दवाई आती थी 15,000 रुपये की, लेकिन 3 महीने की दवाई का उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मुझे एसिड बनने लगा, तेजाब बनने लगा और मेरे को कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे हमारे एक महाराज जी हैं, हरिद्वार में रहते हैं, वो वृंदावन आए। उन्होंने मेरी स्थिति देखी। 3 महीने तक मैं आश्रम से नीचे नहीं उतरा, मेरे से चला नहीं जाता था। वृंदावन की परिक्रमा है 11 किलोमीटर की, परिक्रमा मेरी बंद हो गई। पलोथी मारकर मैं बैठा नहीं जाता था मेरे से। मैं प्रवचन करूं तो चेयर पर बैठकर मुझे बोलना पड़ता था। लेकिन फिर मैं हरिद्वार आया, मुझे डॉक्टर दीपक वैद्य जी के बारे में महाराज जी से पता लगा। मैं महाराज जी के साथ आया। मैंने पहले ही जब वैद्य जी से बात की तो आधा ट्रीटमेंट तो मेरा बातों से ही वैद्य जी से ठीक हो गया। वैद्य जी इतनी अच्छी तरह समय देते, इतनी अच्छी तरह समझाते हैं। जब पहली बार मैं आया था तो बहुत भीड़ लगी हुई थी डॉक्टर साहब के पास में, लेकिन मेरे को पूरा उन्होंने 20-25 मिनट्स का समय दिया, शांति से मेरे से पूछा पूरा, और पूछने के बाद मुझे लगा मैं यहाँ पे आकर ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कितने दिन बाद आपको यहाँ की दवाई से आराम आना शुरू हुआ? मैंने पहले दिन 15 दिन की दवाई ली। 15 दिन की दवाई में जो मेरे पैरों में गैपिंग थी, डॉक्टर ने बताया थी ऑपरेशन करना पड़ेगा, 7 लाख का खर्चा आएगा। 15 दिन की दवाई के बाद मेरे जो पैरों में कंपन होता था, दर्द होता था, उसमें मेरे को रिलीफ होने लगा। जब मुझे 15 दिन में रिलीफ हुआ तो मेरी और थोड़ी ताकत बढ़ गई। आपने वैद्य जी के बताए अनुसार आयुर्वेदा में खाने पीने का परहेज काफ़ी बताया जाता है, तो आपने उस परहेज को फॉलो करा था कि आप अपनी नॉर्मल जो आश्रम में डाइट होती है उसी पर चले थे? जब मैंने दवाई ली तो वैद्य जी ने मुझे बताया खट्टा नहीं खाना, बादी वाली चीज़ नहीं खानी, चावल नहीं खाना। मैंने नींबू का अचार भी खाया, चावल भी खाई और अरहर की दाल भी खाई, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं आना जाना होता रहता है, परहेज नहीं हो पाता। लेकिन उस परहेज ना करने के बाद भी मुझे 15 दिन में आराम होने लगा। तो आयुर्वेदिक से मुझे और विश्वास मेरा पक्का हो गया। क्योंकि महाराज जी आप जो है आपके यहाँ व्रत और इतना खाने पीने का इतना नियमित खाना पीना है कि इस जो बताए नियम अनुसार भी आपने दवाई नहीं खाई, पर आप वैसे ही बड़ा नियमित दिनचर्या है, इसलिए आपको आराम आया जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है। कितने हमने तो एलोपैथिक, जब मैंने दवाई खाई थी एलोपैथिक वालों ने मुझे परहेज बताया। मैंने एलोपैथिक, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी, मेरे को डर लगने लगा था, तो मैंने एलोपैथिक का खूब पूरा परहेज किया। उससे दिक्कत क्या आई थी आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से? मेरे को एसिड बनने लगा था, तेजाब बनता था, गैस बनती थी, मुझे घबराहट होने लगी उस दवाइयों, एंटीबायोटिक बहुत खाए मैंने। अब आपको जो है कितने टाइम बाद आपको लगा कि अब आपको नी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मैंने पहले दिन 15 दिन, उसके बाद 1 महीने की दवाई खाई। 1 महीने की दवाई में ऊपर से धीरे धीरे नीचे में सीढ़ियाँ चलने लगा था। फिर 2 महीने की दवाई ली मैंने, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर नीचे में जाने लगा। मैंने 2 से 2.5 साल तक दवाई खाई। मैं 1 साल में ठीक हो जाता, लेकिन मेरी परहेज ना करने से मैंने 6 महीने मुझे आराम पड़ गया। मैंने दवाई बीच में बंद कर दी, वैद्य जी ने मुझे मना किया था। आपने 2.5 साल बाद मतलब में ठीक हैं आप? अब आप क्या क्या आप कर लेते हो, एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं? मैं परिक्रमा लगा लेता हूँ,
ऊपर नीचे 7-8 बार ऊपर नीचे जीने चढ़ लेता हूँ और पलोथी मारकर बैठ जाता हूँ 1-2 घंटे तक, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये चमत्कार केवल दीपक वैद्य जी की दवाइयों से मुझे हुआ है। और आयुर्वेदिक ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। और मैं ही नहीं, मैं कितने लोगों को यहाँ पर लेकर आया, कैंसर के लोगों को मैं कई लोगों को लेकर आया, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ये ठीक हो गई। एक हमारे साथ बच्चा आता है मेरे साथ, उसको पेट में गांठें थी, उसने एलोपैथिक इलाज किया, उसको आराम नहीं पड़ा। यहाँ की केवल 1 महीने की दवाई से उसको आराम पड़ गया। मैं कितने लोगों को लेकर आया हूँ यहाँ दीपक वैद्य जी के पास, सब मेरे साथ आने वाले सबको आराम है, कितने लोग तो ठीक ही हो गए। अब आपको दोबारा नी में दर्द नहीं हुआ ट्रीटमेंट के बाद? अब तो मैं कोई भी परहेज नहीं कर रहा, खूब खटाई मसाले खाता हूँ, खूब चावल खाता हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब तो 2-2 घंटे तक बैठा रहता हूँ मैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब वैद्य जी के लिए आप क्या संदेश देंगे? और वैद्य जी के लिए हमारा यही संदेश है, ठाकुर जी वैद्य जी की लंबी आयु करें। और सबसे बड़ा चमत्कार, हमने एलोपैथिक में पैसा देकर भी हम ठीक नहीं हुए। वैद्य जी ने केवल 1 महीने का मैंने पैसा दिया था, मैंने 2.5 साल फ्री दवाई खाई। और मैं नहीं, मेरे साथ कितने लोग आते हैं उनको भी फ्री दवाई, और फिर भी फ्री दवाई से हम ठीक हो गए। ठाकुर जी को लंबी आयु दे, उनका यश कीर्ति फैले। और आयुर्वेदिक इलाज के लिए केवल कहीं ना भटके, केवल दीपक वैद्य जी के पास आए, बिल्कुल ठीक होने की गारंटी राधा रानी की तरफ से। सत्संग सेवा साधना संत पुरुषों का संग, ये करते तुरंत मोह निशा का भंग। लेकिन मैं कहूँगा सत्संग सेवा साधना दीपक वैद्य जी का संग, जो करते हैं तुरंत रोगों का अंत। देखिए अब स्वामी जी का इलाज वैद्य जी के द्वारा किया गया है, उसमें घुटनों की ग्रीसिंग की भी प्रॉब्लम उनको अब नहीं है। वो किलोमीटर चल लेते हैं, चौकड़ी मार के बैठ के वो कथा भी कर लेते हैं, और जीना भी उन्हें चढ़ लेते हैं। और 11 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन की, वो राधा रानी की कृपा से वो परिक्रमा भी पूरी कर रहे हैं। तो इनकी ग्रीसिंग की प्रॉब्लम, इनकी इन्फ्लामेशन की, जॉइंट इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम, और इनके जो गैपिंग की प्रॉब्लम, ये सारी डॉक्टर दीपक कुमार के इलाज से ठीक हुई है। थैंक यू, धन्यवाद जी।